Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours come. Part 34 स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगू क्या डिसाइड कर लिया था कि जो क्यों ना हो जाए वो तांग के सामने हार तो नहीं मानेगा। वो जानता है वो तांग के खिलाफ नहीं जा सकता है पर वो हार मान सकता है। ये बात तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो फिर जंगू क्यों हार मानेगा और क्यों जंगू को तांग को ही हिम्मत देगा जो तांग को जंगकुक पास्ट में दिया था और इसी वजह से जंगकुक उस लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया था। पर क्यों जंगकुक इस बार करने देगा? इस वजह से जंगकुक डिसाइड कर लिया था वो अपनी जॉब के लिए जाएगा और इस वजह से जंगकुक जल्दी से रेडी होकर जो बाहर की तरफ जाने लगता है। तब वो देखता है तांग जो मेन डोर को लॉक करके रखा था। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है पर फिर भी जंगकुक डोर को ओपन करने की ट्राई करता है पर आखिर में जाकर जंगकुक को हार मानना ही पड़ता है और वो सिर्फ और सिर्फ तांग के लिए वेट करने लगता है। लंच के टाइम पर तांग घर में आ जाता है क्योंकि उसे याद था कि जंगकुक घर में अकेला होगा और इसलिए तांग कुछ फूड को बाय करते हुए जल्दी से घर की तरफ चला जाता है। फिर मेन डोर को ओपन करके तांग जब घर के अंदर आता है तब वो आकर देखता है जंगकुक तांग के लिए वेट कर रहा था। तब तांग तुरंत मेन डोर को बंद कर देता है और जंगकुक को देखकर अपने बॉक्स स्माइल के साथ कहता है तुम्हें इतनी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ, अब चलो एक साथ लंच करते हैं। तब जंगकुक गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद करो। तब तंग जंगकुक की माउथ से सारी बातें सुनकर ही पीछे की तरफ टर्न होता है और उसकी फेस अब फुल इमोशनल लेस फेस के साथ बदल गया था। तब इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा घबराने लगता है पर फिर भी जंगकुक गुस्से से कहता है तुम क्यों मेन डोर को लॉक करके गए थे, मुझे मेरी वर्क पर जाना है। तब तंग जंगकुक की तरफ सोले अपने कदम बढ़ाने लगता है और अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है क्या कह रहे थे, दोबारा से रिपीट करो। तब जंगकुक थोड़ा सा भी अपनी जगह से नहीं हिलता है और कहता है मैं तुम्हें कहा हूँ मुझे बाहर जाना है, मुझे मेरी वर्क करना है। तब तंग कहता है तुम्हारी वर्क इस घर में है, घर में जो करना चाहते हो करो, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर बाहर तुम अपनी एक कदम तक नहीं रख सकते। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है मैं तुम्हारी कोई भी सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम्हारी हर एक बातों को सुनकर चलेगा। तब तंग जंगकुक के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है और फूड को तुरंत जो वहाँ पर जो टेबल रखा हुआ था उस पर रख देता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींचकर उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है रियली तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें फुल फ्रीडम दूं, पर मैं क्या तुम्हें ये नहीं कहा था तुम फुल फ्रीडम नहीं पा सकते हो। और मैं ये बात बार बार रिपीट करना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि मुझे हर एक बात बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है और आई होप कि तुम इसे पहले से ही जानते हो और अगर नहीं जानते हो तो फिर मैं तुम्हें फिर से याद दिला रही हूँ और मैं ये भी होप करूँगी कि मुझे बाद में जाकर तुम्हें फिर से याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अगर करना पड़ा तो फिर रिग्रेट करोगे सिर्फ। तो फिर अब ये सारी बातों को भूल जाओ, देखो मैं कितनी ज़्यादा अच्छी मूड में हूँ, हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 आवर ही है क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर सिर्फ जितने टाइम है अपने हबी के साथ एंजॉय करो। तब जंगकुक गुस्से में आते हुए तांग को खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करके कहता है दूर रहो मेरे पास से, मैं तुम जैसे साइको के साथ क्यों रहूँगी, हाँ बोलो, और तुम जो कह रहे थे मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम चाहे जो क्यों ना कर लो, मैं इस बार वही जंगकुक नहीं बनूंगी जो पास्ट में था। तुम शायद भूल रहे हो आपकी टाइम और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ जिसे तुम छोड़े थे, पर मैं वो पर्सन हूँ जो तुम्हारे साथ लास्ट के टाइम पर था। तो फिर तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें फिर से मारूं? तब तंग जंगकुक की यार के पास जाते हुए अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है हाँ ज़रूर, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद था कि तुम मुझे नहीं मारे थे बल्कि मैं खुद को ही मारा था, तो फिर ये ऑब्वियसली सुसाइड था, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो। और ऐसे भी मैं नहीं डरती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ये हिम्मत पसंद है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मुझे ये फील कराता है कि तुम मेरे हाथ से निकलने वाले हो जो मैं नहीं चाहती हूँ।
तुम मेरे हाथ से निकल जाओ। तब जंकुक गुस्से में आते हुए तंग को इस बार फोर्सफुली खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और कहता है, जो मर्जी वो कर लो, पर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। ये बात तुम ज़रूर याद रखना। शायद हम लोग एक साथ हैं, पर फिर भी कभी भी तुम मुझे अपनी कंट्रोल में नहीं लेकर आ सकते हो। तब ये सुनकर तंग सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो सोफे पर बैठते हुए कहता है, ओके डन, जो मर्जी वो करो। ऐसे भी मेरा कोई भी मूड नहीं है किसी को मारने की, पर मुझे लगता है मुझे अब हार्टलेस बनना ही पड़ेगा। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं शुरुआत से ही हार्टलेस था, पहले तुम्हारे साथ, और ये बात तुम जानते ही हो तब मैं कितनी ज़्यादा हार्टलेस था। और तुम्हें मैं इस लाइफ में भी दिखा दिया हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा हार्टलेस हूँ। और मुझे नहीं लगता है मुझे बार बार ये प्रूफ करने की ज़रूरत होगा कि मैं कितनी ज़्यादा हार्टलेस हूँ। आई होप कि तुम समझ सकते हो मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ, राइट स्वीट हार्ट। तब ये सुनकर जंकुक जो थोड़ा सा घबराने लगता है और कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि तुम हार्टलेस हो। तब ताउंग कहता है, तुम इस बार भी देखे हो कि मैं तुम्हारे सामने किसी को मारा था और ये हमारी फर्स्ट मुलाकात था। तुम क्या इतनी ज़्यादा जल्दी भूल गया हो? मैं तो नहीं भूला हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा स्पेशल डे था जो मैं इतने सालों में पाया हूँ। पता नहीं क्यों मैं उस इंसान को इतने सालों से नहीं ढूंढ रहा था। अगर मैं उसे बहुत साल पहले ही मार देता तो फिर शायद हम लोग बहुत साल पहले ही एक साथ हो पाते। पर देखो क्या करे, मैं मेरी लाइफ की पूरे 27 ईयर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर दिया हूँ, और आई थिंक तुम भी 25 ईयर वेस्ट कर दिया हो। तब जंकुक गुस्से में कहता है, ये मेरी लाइफ की बैड लक डे था जिसे मैं याद नहीं रखना चाहती हूँ कि मैं तुम जैसे एक डेविल पर्सन से मिला हूँ। तब ये सुनकर टंग के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो कहता है, जो भी हो, टेबल कहो और जो भी कहो, आई डोंट केयर। तुम अगर बाहर जाना चाहते हो तो फिर डोर ओपन है, प्लीज़ गो। मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर तुम जा सकते हो। तब जंकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। तब तंग जंकुक को की देते हुए कहता है, लो यहाँ से जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, ऐसे भी मैं रोकने वाला हूँ कौन। तब ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर फिर भी वो तुरंत की को ले लेता है और जल्दी से मेन डोर की तरफ जाने लगता है। तभी तब जंकुक को रोकते हुए कहता है, पर एक बात का याद रखना, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो फिर तुम जल्द ही अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को देख पाओगे। तब ये सुनकर जंकुक अपनी जगह पर ही रुक जाता है और शॉक होकर पीछे की तरफ टर्न होता है। तब तंग जो सोफे पर बहुत ही ज़्यादा पीसफुली बैठा हुआ था और वो जो फिर से जंकुक को याद दिलाते हुए कहता है, हाँ मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो सब कुछ सही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं ऐसे भी जोक नहीं करती हूँ, और मैं ये भी कहा था मैं बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हूँ, तो फिर मैं मेरी इनोसेंट फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को मारने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हें पता है पास्ट में मैं ही तुम्हारी फादर थी, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हें मारकर, आई मीन सॉरी, खुद को मारकर मैं तो तुम्हारे पास से दूर नहीं जा सकती हूँ। तो फिर इस लाइफ में जबकि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, तो फिर मैं क्यों ना उन दोनों को ही मार दूँ। तब जंकुक गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तुम एक साइको हो। तब तंग सिर्फ इविल स्माइल देने लगता है और कहता है, यस मैं साइको हूँ, अब चुपचाप मेरे साथ आकर लंच करो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे साथ इस टॉपिक पर बातें करो, तो फिर अब जल्दी से आओ। और ये कहकर तंग जल्दी से फूड्स की पैकेट को लेते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। तब जंकुक की आइस जो थोड़ा सा रेड हो गया था कि जंकुक जाकर भी अब यहाँ से जा नहीं सकता है, फिर जंकुक चुपचाप तंग को फॉलो करते हुए डाइनिंग रूम में चला जाता है। तब वो देखता है तंग सारे फूड को ऑलरेडी सर्व कर दिया था और जंकुक को कहता है, आप चुपचाप यहाँ पर बैठो और चुपचाप अपनी लंच को करो। तब जंकुक कोई भी आंसर ना करते हुए तंग की हर एक बातों को सुनने लगता है और वो चुपचाप जाकर बैठ जाता है। पर जंकुक फूड नहीं खा रहा था क्योंकि उसकी दिल नहीं कर रहा था। तब इसे देखकर तंग समझ पाता है कि जंकुक असल में क्या सोच रहा है। फिर तंग कहता है, अगर तुम फूड नहीं खाओगे तो फिर मैं इनोसेंट लोगों को टॉर्चर करूँगी, अब चुपचाप लो। तब जंकुक तंग की तरफ अपनी रेड आइस के साथ देखने लगता है। तब इसे देखकर तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर तंग
फिर भी गुस्से से चिल्ला कर कहता है, अभी लो, और अपनी इस आंसू को बिल्कुल भी मत दिखाना। मैं इसे सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ जब भी तुम्हारी आइस रेड हो जाता है और तुम्हारी आइस में आंसू होता है, तो फिर अब जल्दी से लो। तब जंगकुक और कोई भी आंसर ना करते हुए जल्दी से फूड को लेने लगता है। तब इसे देखकर टंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जल्दी से जो अपनी खुद की भी लंच करना स्टार्ट कर देता है। लंच खत्म करने के बाद टंग जंगकुक को बैटस्टल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर जल्दी से हॉल रूम में चला जाता है और टेलीविज़न को ऑन करके एक मूवी दे देता है जो रोमांटिक था। और उसके साथ टंग जो जंगकुक की नेक पर सोले सोले किस करने लगा था। तब जंगकुक की आइस से सिर्फ आंसू गिरने लगता है, पर वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तब टंग जो मूवी को और जंगकुक को दोनों को ही एंजॉय कर रहा था, पर ज़्यादातर टाइम ही टंग की ध्यान सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ था। और जंगकुक जो सिर्फ और सिर्फ अपने आंसू भरी आइस के साथ मूवी देख रहा था, उसे ऐसे तो कोई भी दिल नहीं था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो टंग से कैसे जाएगा। इस वजह से जंगकुक हर वक्त शांत था। फिर टंग सोले सोले अपने हाथ जंगकुक की शर्ट के नीचे की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक टंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अपनी वर्क पर जाना है। तब इसे सुनकर ही टंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक को किस करना बंद करते हुए कहता है, यू आर राइट, मुझे मेरी वर्क पर जाना है और तुम्हारी वजह से हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए हैं, पर फिक्र मत करो, रात में हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है, खुद की ख्याल रखना। और कहकर टंग जंगकुक की फोरहेड और उसकी लिप्स और पूरी फेस पर किस करते हुए जंगकुक को बाय कहता है, पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब टंग खुद भी और कुछ भी ना कहते हुए जल्दी से घर से चला जाता है। तब जंगकुक सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है। 5 मंथ बाद जंगकुक जो यहाँ से बाहर जाना चाहता है, पर वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से कि पता नहीं टंग उन लोगों के साथ क्या करेगा। सिर्फ यही एक रीज़न की वजह से जंगकुक अब तक यहाँ पर खुद को रखा था, वरना शायद जंगकुक यहाँ से बहुत टाइम पहले ही भाग जाता, क्योंकि जंगकुक को बहुत सारे चांस मिला था जिससे जंगकुक भाग सकता है, पर वो सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से यहाँ से बाहर नहीं गया है। और जंगकुक और एक बात से बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और जंगकुक को ये बात अब और भी ज़्यादा डराने लगा है, क्या टंग पहले की तरह बनेगा, क्योंकि जंगकुक और टंग को ये 1 मंथ पहले ही पता चला है कि जंगकुक प्रेग्नेंट है और अब जंगकुक की 3 मंथ चल रहा है। तो फिर इस वजह से जंगकुक अब घबराता है कब क्या होगा, क्या टंग उसकी चाल डरने के बाद जंगकुक के साथ टंग पास्ट में जैसा था क्या ऐसा ही बनेगा, क्या टंग उसकी खुद की चाल के साथ पहले की तरह ही बनकर उसे अनप्रॉपर तरीके से टेस्ट करेगा, उसके साथ वो हर एक चीज़ करेगा जो भी कुछ टंग जंगकुक के साथ उस लाइफ में क्या था। और इस वजह से जंगकुक को ये बात बहुत ही ज़्यादा डराता है। जंगकुक और टंग जो बेड पर लेटा हुआ था, जंगकुक की फुल बॉडी ब्लैंकेट से ढका हुआ था और टंग जंगकुक को सॉफ्टली हग करके रखा था। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और टंग की हाथ को अपने वेस्ट के आर्म से हटाने की ट्राई करता है। तब टंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ अब इतनी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तब टंग जंगकुक की कोल्ड वॉइस सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और सोले सोले अपने आइस को ओपन करते हुए अपने आइस को रफ करने लगता है और जंगकुक की वेस्ट के अंदर से अपने हाथ को हटाते हुए कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब जंगकुक कहता है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। तब ये सुनकर टंग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मेरी प्यार क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तब जंगकुक चिल्ला कर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब ये सुनकर टंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, जो भी हो, तुम्हें क्या कोई हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें बाथरूम में लेकर जाऊँ। तब जंगकुक रूट तरीके से कहता है, मेरे पास मेरी लेग्स है जिसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक बेड से उठते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब टंग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और उस पर कहते हुए कहता है, उसे समझ में क्यों नहीं आता है कि मैं उसे लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ, पर फिर भी वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यही रूट बिहेव करता है। और ये कहकर टंग एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर टंग जो उसके बाद खुद भी बेड से उठ जाता है और जल्दी से वो जो रूम से बाहर जाते हुए दूसरे बाथरूम में चला जाता है और
वो वहाँ से फ्रेश होकर जल्दी से बाहर आते हुए जंगकुक के लिए कुकिंग करने लगता है। फिर जंगकुक की ब्रेकफास्ट रेडी करके तंग उसे लेकर जल्दी से अपने बेडरूम में चला जाता है और उसे नाइट स्टैंड पर रख देता है। तब जंगकुक जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था, तब तंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है अपनी ब्रेकफास्ट करो, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करा दूँ। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है मैं कर सकती हूँ, यहाँ से सिर्फ बाहर चले जाओ। तब तंग इस बार गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है आई थिंक मैं तुम्हें 1 वीक से पनिशमेंट नहीं दिया हूँ, इस वजह से तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गया है, राइट? आई थिंक मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए, पर तुम जानते हो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मैं मेरे उस अनबॉर्न चाइल्ड को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। तो फिर अब चुपचाप जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और मुझे गुस्सा बिल्कुल भी मत दिलाना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ अच्छा बनने की ट्राई कर रही हूँ, पर फिर भी तुम ये समझते ही नहीं हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है। तब तांग कहता है तुम्हारी इस हार्मोन की वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा सेंस बिहेव कर रहे हो। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो चुपचाप नाइट स्टैंड से फूड को ले लेता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। फिर जंगकुक की ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद तंग प्लेट्स को ले लेता है और जंगकुक के फोरहेड और उसकी लिप्स पर किस करते हुए कहता है मैं जल्दी ही घर में आने की ट्राई करूँगी, ठीक है? और अगर तुम ज़्यादा मिस करो मुझे तो फिर मुझे कॉल कर देना। तब जंगकुक कहते हैं तो मैं होल लाइफ में भी नहीं करूँगी। तब ये सुनकर तंग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है इसकी हॉर्मोन्स की मैं क्या करूँ, और थैंक गॉड कि मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, वरना मैं सच में उसे कब हर्ट कर दूँगी मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। पर फिर भी वो समझता ही नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा मेरी गुस्सा को कंट्रोल कर रही हूँ। और ये कहकर तंग जो जल्दी से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए फिर से बेड पर लेट जाता है। तंग जब अपने भी ब्रेकफास्ट करके अपनी वर्क के लिए चला जाता है, तब तंग पुलिस स्टेशन में था और वो जो अपनी वर्क कर रहा था। तभी तंग को अपने सीनियर ऑफिसर की कॉल आता है। तब तंग जल्दी से कॉल को उठा लेता है। तब तंग के सीनियर ऑफिसर कहते हैं हेलो मिस्टर किम तंग। तब तंग कहते हैं यस सर। तब तुरंत तंग की सीनियर ऑफिसर कहते हैं मिस्टर किम नेक्स्ट मंथ एक स्पेशल पर्सन जो साउथ कोरिया में वापस आ रहा है और उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा डार्क था, पर उसके बाद भी वो एक अच्छा इंसान है। इस वजह से वो नहीं चाहता है उसके बारे में किसी को भी पता चले और उसके साथ उसे गार्ड की भी ज़रूरत है। और मिस्टर किम तुम सबसे ज़्यादा अच्छा हो और तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो, तो फिर तुम उसकी देखभाल करोगे और उसे तुम प्रोटेक्शन दोगे। तब तंग कहता है यस सर। तब तुरंत फिर से पूछता है सर वो कितने दिनों के लिए यहाँ पर रहेगा। तब तंग के सीनियर ऑफिसर कहता है सिर्फ 1 डेज़ के लिए, सिर्फ तुम्हें नाइट ड्यूटी पर रहना पड़ेगा। तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए कहता है पर नाइट में मुझे घर में। तभी तंग के सीनियर ऑफिसर उसे काट देता है और कहता है तुम्हें अपनी ड्यूटी करना ही होगा, तुम नाइट में उस दिन घर नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए वापस आएगा। शाम के टाइम पर वो आएगा और नेक्स्ट डे सुबह ही वो चले जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ अपनी वर्क के लिए आ रहा है, तो फिर वो सिर्फ रात तक ही यहाँ पर रहेगा। इस वजह से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए तुम्हें उसे प्रोटेक्शन देना होगा। तब ये सुनकर तंग कहते पर मेरे घर में मेरे हस्बैंड। तभी पुलिस ऑफिसर तंग को काट देता है और उसकी सीनियर ऑफिसर कहता है तुम अपने वर्ड को पहले मानते हो या तो अपनी फैमिली को। तुम भूल मत जाओ जब तुम पुलिस में आए थे तो फिर तुम पहले ही ये जानते थे कि पहले तुम्हारी जॉब है उसके बाद तुम्हारी फैमिली है, तो फिर अब इस बारे में बातें करना बंद करो। तब तंग जो तुरंत कहता है ओके सर मैं देख लूँगी। तब तुरंत सीनियर ऑफिसर कॉल को कट कर देता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है सिर्फ 1 ही नाइट है और कुछ भी नहीं, और ऐसे भी जंगकुक के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी एनिमिस्ट मेरे घर में आ जाएगा। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो फिर से अपने वर्क पर फोकस करने लगता है। नेक्स्ट मंथ तंग जंगकुक के साथ अपने घर में था। शाम के टाइम था और तंग अब जाने वाला था, पर तंग जंगकुक को छोड़ना नहीं चाहता है और जंगकुक सिर्फ चाहता है तंग यहाँ से चले जाए।
तब तंग जंगकुक को लास्ट टाइम की तरह हक करते हुए उसे सॉफ्टली किस करके कहता है, प्लीज़ तुम सिर्फ अपना ख्याल रखोगे और अगर कोई भी डोरबेल बजाए तो फिर बिल्कुल भी ओपन मत करना, ठीक है। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तब तांग कहता है, अब ऐसा बिहेव बिल्कुल भी मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें ये बार बार याद दिलाने की ट्राई कर रही हूँ कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हें हर्ट करूँ, और स्पेशली हमारी अनबोर्न चाइल्ड को, तो फिर प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तब जंगकुक कहता है, ओके मैं नहीं दिलाऊंगी। तब तांग कहता है, गुड बॉय, अब चुपचाप लेट जाओगे तुम और बिल्कुल भी नहीं उठोगे, ठीक है, पीसफुली सोओगे तुम। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तांग जो जंगकुक और कोई भी आंसर ना करते हुए जल्दी से फिर से उसे एक बार किस करता है और जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, फाइनली मैं अब थोड़ा सा आराम से रह सकती हूँ। तांग जब उस घर की तरफ जाने लगता है जहाँ पर तांग को जाने के लिए कहा गया था, तब तांग उस घर में जाने के टाइम पर रोड के आसपास देखने लगता है। तांग के बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तांग यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 ईयर या तो उसकी पहले आया था, पर ये जगह तांग तो कभी भी नहीं आया है, क्योंकि इस एरिया की जगह पर तांग कभी भी नहीं आता है। पर फिर भी तांग को ऐसा ही लग रहा था, पर तांग उसकी बात भी जाने लगता है। फिर तांग जब सही एड्रेस पर पहुंच जाता है, तब तांग अपनी बाइक को रोकते हुए वो जब सामने के घर को देखता है, तब तांग सिर्फ घर की तरफ ही देखने लगता है। घर भी तांग को जाने पैसा नहीं सा लग रहा था, पर ये थोड़ा सा मॉडर्न भी था और उसके साथ कुछ सेंसेस भी था, पर फिर भी तांग को जाने पैसा नहीं सा लगने लगता है। और उसके बाद ही तांग जो अपने माइंड से ये सारे थॉट को निकाल देता है और कहता है, जो भी हो जाए मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, मुझे कुछ भी याद नहीं करना है। और ये कहकर तांग जल्दी से जो घर की डोरबेल बजाने लगता है, तब एक सर्वेंट आकर जल्दी से डोर को ओपन कर देता है। तब तांग जो सर्वेंट को कहता है, यहाँ पर कौन स्पेशल गेस्ट आने वाला था। तब तुरंत सर्वेंट कहता है, ओह तो फिर आप उसकी गार्ड है, मतलब उसे प्रोटेक्शन देंगे। तब तांग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब सर्वेंट कहता है, प्लीज़ अंदर आ जाइए, सर फ्रेश हो रहा है। तब तांग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जब अंदर एंट्री करता है, तब ये तांग एकदम से फ्रेश हो जाता है। वो घर के आसपास देख रहा था, एकदम सेम घर। तांग की नज़र सिर्फ और सिर्फ उस घर की जो ऊपर जाने वाली सीढ़ी था उसके नीचे की रूम की तरफ जा रहा था, और तांग सिर्फ उस रूम की तरफ ही देखने लगता है। तभी उसकी आइस अचानक से रेड होने लगता है। तब सर्वेंट इसे देखकर तांग को तुरंत कहते हैं, हेलो ऑफिसर, आपको क्या हो गया है, आपको क्या कोई प्रॉब्लम है। तब तांग कहता है, इस घर की ऑनर कौन है और ये बॉय जिसकी मैं प्रोटेक्शन देने के लिए आई हूँ, ये कौन है। तब सर्वेंट कहता है, ये इस घर की ऑनर की सन है। तब ये सुनकर तांग की हार्ट बीट जैसे एक सेकंड के लिए पूरी तरह से रुक गया था, और तांग फाइनली जो और अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी आइस से लगातार आंसू गिरने लगता है। पर तभी तांग जो किसी की कोल्ड डीप वॉइस सुनता है जो सीढ़ियों से आ रहा था, और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम क्यों कोई भी अनजान इंसान के साथ बातें कर रहे हो, और मिस्टर तुम कौन हो। तब ये सुनकर ही तांग पीछे की तरफ टर्न होता है। तब तांग के सामने जो बॉय था वो बॉय तांग को देखकर एकदम से फ्रीज हो जाता है और बिना पल के झपके सिर्फ और सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।